हैं भवानी जी से। भवानी जी अनम्यूट करिए आप। नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल सही कहा सर आपने, टीम तो बढ़ाते हैं लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई नजर नहीं आता। तो कारण क्या है? आज देखो मेरी जो मेन बात रहेगी ना इसी टॉपिक पे रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी टीम अगर 100 की बने तो ज्यादा नहीं तो 50 लोग तो आपके पास पीछे मुड़ के देखे तो हो ही हो। ये जो बनती है बिगड़ती है ना, ऐसी कहानी आज के बाद ना हो। ऐसी कुछ बातें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने उन बातों को माना तो आपके नेटवर्क में एकदम चमत्कार हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सारा सब कुछ। आज जो चल रहा है वो कल नहीं रहेगा, कल जो रहेगा वो परसों नहीं रहेगा, एकदम बढ़ता हुआ जाएगा। ग्रोथ इतनी जबरदस्त तरीके से होगी कि शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। बस मैं जो बताने वाला हूँ आज के सेशन में उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कारण क्या है, क्योंकि देखिए आप बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो काफी समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं और उनको आइडिया भी है। कुछ कारण तो होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे कारण क्या है कि आप बताओ टीम बनती है और बिगड़ जाती। हाँ जी सर बिल्कुल टीम तो बढ़ी है और बिगड़ी भी है सर। लगातार हमने प्रयास भी किया है लेकिन जो लोग हमारे साथ थे चल नहीं पाए सर। पता नहीं हमें प्रॉब्लम है या फिर वो चलना ही नहीं चाहते, ये हमारे सर समस्या है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी हरिचरण जी अनम्यूट करिए। हाँ सर को नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर कुछ गलती मेरी समझो, टीम तो काफी बनाई, टीम टिक नहीं पाई और ये कमी था मेरी मानो, तो टीम नहीं टिक पाई सर। तो जानना चाह रहा हूँ क्या कमी है, ऐसी क्या कारण रहा है जिसकी वजह से टिम ने काम नहीं किया? हाँ सर देखो मैंने खुद की दम पे ही ज्वाइनिंग मैंने काफी कराई है, आपको सब पता है। टिक नहीं पाए सर, काफी प्रयास किया, लगाते हैं गोल हो जाते हैं, लगाते हैं गोल हो जाते हैं, क्या करें सर। गोल क्यों होते हैं हरिचरण जी? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ ना, गोल होने के पीछे कारण क्या है? सर एक कुछ लोग क्या ट्रेनिंग नहीं आ पाते, काफी प्रयास करते हैं ट्रेनिंग आने का, तो ट्रेनिंग में नहीं आने का मेन चीज यही है कि इसलिए गोल होते सर। ये मेरे को पता लगा है कि ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे सर। चलिए सर। हाँ जी दोनों भाई करिए। जी सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर टीम तो बन रही है लेकिन सारे लोग क्या है कि वो सिस्टम के साथ प्लगिंग नहीं हो रहे हैं सर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे लोग जो मार्केट में नेगेटिव लोग मिलते हैं उनकी बातें मान लेते हैं, नेगेटिव सलाह ले लेते हैं, उसी वजह से टिक नहीं पाते हैं सर। जितने लीडर हैं वो तो काम कर रहे हैं सर, लेकिन अभी कुछ लोग लीडर होके भी दूसरे लोगों की सलाह मान रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे भी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ जी गिरीश जी। जी सर नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद सर। जो बताया आपने कि टीम चलती नहीं है और आपने तो बताया कि कुछ टीम तो होनी चाहिए, लेकिन सर हमारी जो एक्टिविटी है मीटिंग हमने छोड़ दी है, वो ट्रेनिंग करने की छोड़ दी है, तो सारे लोग सर मीटिंग तो हो रही है फिर भी सर ऐसा होता है तो सर कुछ ना कुछ कारण तो है सर। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती हो सकती है सर। जी सर कोई बात नहीं। देखिए मैं जितने भी लोगों से पूछूंगा मेरे हिसाब से मुझे जवाब उसी तरीके का मिलेगा। हाँ जी प्रिंसिपल साहब अनम्यूट करिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी के लिए इस पैनल पर उपस्थित सभी मेरे ग्रेट मेंटर, मेरी टीम के साथी, हम साथी सभी के लिए नमन। और सर बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। टीम बन तो रही है लेकिन टिक नहीं रही है और ये मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। हर जाता मेरा मानना है मेरे जैसे हर साथी के साथ ये प्रॉब्लम है। उसका एक रीजन सर महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से तो निकल के आ रहा है कि जितने भी लोग हमारे साथ में आ रहे हैं उनको प्रॉपर सिस्टम से और अप्लायंस से हम टच नहीं करवा पा रहे। सिस्टम के टच में होगा फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे सेमिनार, यदि इस टच में ये हो जाएगा। फिर एक महत्वपूर्ण बात है सर मेरी ये भी है कि एक गवर्नमेंट कर्मचारी तो ही है, सुबह की जो मॉर्निंग मीटिंग हमारी चलती है
उसमें कुछ लोग तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसे ही आते हैं, वीडियो बंद करके बैठ जाते हैं। एक मेरी शाम की मीटिंग चलती थी, वो मैंने बंद कर दी। उसमें शाम को गवर्नमेंट कर्मचारी, गवर्नमेंट पैसे से जुड़े हुए थे, वो लोग आ जाते थे, और सिस्टम से जहाँ दूर होने के बाद में फिर कहीं न कहीं जंग उन लोगों में आ ही जाता है। तो मेरा मानना भी है कि सिस्टम के टच में बना रहे आदमी और अपने लेवल पर अपनी जिम्मेदारी ले ले, तो पीछे से टीम हमारी जैसी थी वैसी वैसी बनी रहेगी। और जिम्मेदारी नहीं निभाने की वजह से, सिस्टम के टच में नहीं आने की वजह से लेवल पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, और नहीं निभाने की वजह से ही टीम हमारी पीछे से खाली नजर आती। थैंक यू सर। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने सबने अपने अपने हिसाब से बताया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, मेरा ऐसा मानना है, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से शायद हम नेटवर्क बनाते तो हैं, लेकिन नेटवर्क हमारा टिक नहीं पाता। पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो हम लोगों को टीम दिखाई नहीं देती है, और उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। आज इस पैनल पे जितने भी हमारे सारे साथी मौजूद हैं, आप सारे स्वयं हैं, क्योंकि देखिए, आप लोग इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनने के लिए आए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि नेटवर्क बनाना तो आप लोग सीख गए, लेकिन नेटवर्क को आप लोगों को टिकाना भी तो सीखना पड़ेगा ना। आप लोगों को ये भी तो सीखना पड़ेगा कि पीछे लोग दिखाई देंगे तो कैसे दिखाई देंगे। हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे ही हमने किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, अब ये ज्वाइन करते ही बहुत बड़ा काम कर लेगा और इसके काम करने से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे काम है जो आप लोगों को खुद को अपने लेवल पे करने पड़ेंगे। अपने लेवल पे आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उस जिम्मेदारी को अगर आप लोग लेने के लिए तैयार हैं, मैं इस बात की गारंटी देता हूं ठोक के कि आप लोग जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके पास सैकड़ों हजारों की संख्या में लीडर होंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी उस काम को करने की। देखिए, होता क्या है, आपने एक बात नोटिस करी होगी, जैसे कि एक मूर्ति बनाने वाला जो मूर्तिकार होता है, जिसको हम लोग शिल्पकार भी बोल सकते हैं, एक पत्थर होता है खाली, वो पत्थर उस मूर्तिकार को जब मिलता है तो मूर्तिकार छेनी हथौड़ी की मदद से उस पत्थर पे काम करना शुरू करता है। वो काम करते 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 उस पत्थर को मूर्ति का रूप दे देता है, एक सुंदर सी कलाकृति बनाकर कंप्लीट कर देता है। मूर्ति बनने से पहले उस पत्थर की कीमत कुछ हजार थी, लेकिन मूर्ति बनने के बाद उस पत्थर की कीमत लाखों में हो जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन उस पत्थर को मूर्ति बनाने का काम किया मूर्तिकार ने, उस शिल्पकार ने, उसको तराशा, उस पर मेहनत की, जिसकी वजह से वो हजारों का पत्थर लाखों में जाके कन्वर्ट हुआ। हमारी टीम में बहुत सारे नए साथी आ तो रहे हैं जो हमारे आने वाले भविष्य के डायमंड हैं, लेकिन उनको तराशने का काम कौन करेगा? आपको खुद को करना पड़ेगा, आपको वो मूर्तिकार बनना पड़ेगा। और अगर आप मूर्तिकार बनने के लिए तैयार हैं तो फिर आपकी टीम में ऐसे कई सारे लोग, ऐसे कई सारे लीडर्स तैयार होंगे जो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा काम करके दे सकते हैं। आज चाहे वो कुछ भी नहीं है, उनकी वैल्यू अगर आप आके तो उनमें कुछ भी नहीं है, एक डीडी निकालने की, एक सेल निकालने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आप वो मूर्तिकार हैं कि उनको तराश कर आप उनको बहुमूल्य लीडर बना सकते हैं। अब लीडर बनाने की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, उस पर मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगा, क्योंकि ये आप ही को करना पड़ेगा। हम लोग होता क्या है, लोगों को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करते हैं, और फॉलोअप से जब रिजल्ट आता है तो कुछ लोग FIM करते हैं, सारे नहीं करते। और FIM तो हमारे इस बिजनेस का बहुत जरूरी पार्ट है ही, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद, फॉलोअप करने के बाद रिजल्ट आया, अगर आपने FIM नहीं किया तो इसका मतलब टीकाकरण नहीं किया, और टीकाकरण नहीं किया तो बीमारी होने वाली। लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ काम और करने पड़े। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, FIM करने के बाद फ्री हो जाते हैं बिल्कुल तरीके से कि चलो ठीक है, FIM हो गया इस व्यक्ति का, अब इसको फ्राइडे की ट्रेनिंग में बुलाते हैं, संडे के सेमिनार में बुलाते हैं, काम शुरू करवाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उससे पहले एक बहुत जरूरी काम है जो आपको करना है, और अगर उस काम को आप लोगों ने किया तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम। आपने देखा होगा, जब आप बच्चों को पहली बार स्कूल भेजते हैं, एक दिन बच्चा जाता है, 2 दिन जाता है, तीसरे दिन स्कूल से मैसेज आता है कि आप अपने बच्चे के लिए बैग दिलाइए और बुक्स दिलाइए, टिफिन तैयार करिए इसका, और बोतल पानी की, सारी चीजों के लिए मैसेज आ जाता है।
लेकिन गार्जियंस 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसे बहुत हल्के में लेते हैं। वो क्या कहते हैं, अभी तो हमारा बच्चा सीख ही तो रहा जाना, अभी तो इसको स्कूल जाने के लिए हमने भेजना स्टार्ट किया, अभी तो इसको समय लगेगा। लेकिन स्कूल वाले इस बात को नहीं जानते, वो रिमाइंडर भेजते हैं कि आप अपने बच्चे का बैग तैयार कराइए, बुक्स दिलाइए। नहीं दिलाएंगे दोबारा रिमाइंडर आएगा, तीसरी बार रिमाइंडर आएगा, फिर चेतावनी आएगी, या तो बच्चे को बुक्स दिलाइए, बैग तैयार कराइए, इसको घर ले जाइए। तब जाके गार्जियंस अलर्ट होते हैं। वहां पे बच्चे को बैग दिलाना कितना जरूरी है। आप एक बात बताइए, मैं आज अगर आप में से कई सारे लोगों से ये सवाल करूं कि अगर आपकी टीम इतने की है तो आपकी टीम में कितने लोगों के पास बैग रेडी है? हाँ जी, जयंती भाई बागी अनम्यूट करिए। टाइगर साहब, जयंती जी अनम्यूट करिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी सर, नमस्कार सर। अच्छा, जयंती जी कितने लोगों की टीम है आपकी? सर 100 लोगों की सर। 100 लोगों की टीम में बैग वाले कितने लीडर हैं आपके पास, जिनके पास बैग हो? बैग है कंप्लीट? कंप्लीट बैग वाले तो सर 6 लीडर, केवल 6 लीडर है ना? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इन्हीं की कहानी नहीं है जयंती भाई की, इस पैनल पे जितने भी साथी मौजूद है ना, सभी की कहानी यही है। हम लोग ज्वाइनिंग के पीछे तो भाग रहे हैं, एक ज्वाइनिंग लिया है, चलो दूसरे निकाल के लाते हैं, दूसरे लिया है, तीसरे निकाल के लाते हैं, तीसरे नहीं आए, चौथे निकाल के लाते हैं, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही टास्क है, क्लोजिंग और चेक, क्लोजिंग और चेक, क्लोजिंग और चेक। लेकिन दिमाग में ये बात नहीं है कि ये व्यक्ति जो हमारे नेटवर्क में आ रहे हैं, ये काम कैसे बड़ा करेंगे, ये लीडर कैसे तैयार होंगे, इनके माध्यम से हमें सेल कैसे मिलेगी। अगर इन पे आज अगर हमने मेहनत कर ली तो शायद हमारा बहुत बड़ा काम हो जाए। ये काम करने के लिए हम तैयार नहीं है। जबकि जरूरी पार्ट ये है कि आप चाहे एक प्लान एक फॉलो बाद में कर लेना, जो व्यक्ति आपकी टीम में एंटर कर गया, जो व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन कर गया, जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि उस व्यक्ति को आपको तैयार करना है। और तैयार करने की पहली प्रोसेस होती है बैग रेडी करवाने से। आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे ही आप लोग उस व्यक्ति का FIM कंप्लीट करें, उससे पूछे सर आपके घर में कोई बढ़िया सुंदर सा बैग है? वो बोलता है कि नहीं है, तो उसको पकड़ के मार्केट लेके जाना पड़ेगा आपको, और 400-500 रुपए की कीमत का बैग दिला के लाना उसको, एक बढ़िया, ज्यादा महंगा नहीं दिलाना मनोज जी की तरह 18,000 वाला, 400-500 से ज्यादा का नहीं दिलाना, ठीक है ना? नहीं तो वो काम ही नहीं करेगा। 400-500 में भी बढ़िया बैग आ जाता है मार्केट के अंदर, क्योंकि उसकी शुरुआत है। बैग दिला दिया, बैग दिलाने के बाद उस व्यक्ति के बैग में प्लान फोल्डर डालना है, शुभारंभ डालना है, प्रगति सूत्र डालना है, डायरी सुंदर सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं अंबुजा सीमेंट वाले से मांग लाए डेट फ्री वाली और वो कह रहा साहब मेरे पास डायरी रखी, जरूरत नहीं है, नहीं, फेंक दो उठा के उसको, क्योंकि सोच बड़ी करनी है। मूर्तिकार किस तरीके से मूर्ति को तराशता है पता ही नहीं चलता, उसी तरीके से आप अपने आप को एज ए शिल्पकार मूर्तिकार मान लीजिए। उस लीडर के अंदर लीडरशिप डालना आपको शुरुआत से शुरू कर देना है, जाने अनजाने में उस व्यक्ति को पता ही नहीं चले कि मेरी सोच भी बड़ी की जा रही है। डायरी सुंदर सी होनी चाहिए, और पेन कम से कम 100 रुपए का होना चाहिए, उससे कम का तो पेन अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। लोग 2 रुपए के पेन से प्लान दिखा रहे हैं, 5 रुपए के पेन से प्लान दिखा रहे हैं, क्या मोटिवेशन आएगा मुझे बताइए ना आपको। कम से कम 100 रुपए का पेन, जो व्यक्ति 15,000 रुपए सेल के खर्च कर रहा है, उस व्यक्ति की सोच बड़ी करने की शुरुआत शुरू से ही कर दो। एक पॉकेट डायरी भी दिला दो, और कम से कम एक फोरम का सेट, क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं कि नहीं भरते हैं, एक फॉर्म का सेट भी उसके बैग में डालना है। क्या क्या हो गया? एक प्लान फोल्डर, एक शुभारंभ, एक प्रगति सूत्र, एक फॉर्म का सेट, एक बढ़िया सुंदर सी डायरी, एक पॉकेट डायरी, एक 100 रुपए का पेन, ये सारा उसका बैग रेडी हो गया। और उस व्यक्ति को इस बैग का महत्व समझाओ, और आप भी समझो, क्योंकि मुझे पता है कई सारे लीडर अपने बैग को इज्जत ही नहीं देते। मेरा ये मानना है कि ये बैग बैग नहीं है, ये नोट बनाने की मशीन है, और इसको आप जितनी इज्जत दोगे ना, ये आपको उतनी इज्जत दिलाएगी। बहुत सारे लोग खुद कुर्सी पे बैठ जाते हैं, बैग को नीचे रख देते हैं जमीन पे, लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं कि खुद नीचे बैठ जाएंगे लेकिन बैग को जमीन पे नहीं रखेंगे, और उनसे अगर कारण पूछोगे तो वो यही बताएगा सर ये तो मेरे लिए सब कुछ है, बैग तो। जिस व्यक्ति ने अपने बैग को महत्व दिया है, उस बैग ने उसको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। ये आपको उस नए व्यक्ति को भी समझाना पड़ेगा कि आपके बैग का महत्व क्या है और इससे आप क्या हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने बैग रेडी करा दिया,
बैग रेडी कराने के बाद उस व्यक्ति के पास बैठना है, भगना नहीं है डीडी लेने के लिए दूसरी, पहले बैठना उसके पास तसल्ली से और उसको एक एक चीज का महत्व बताना, शुभारंभ को कैसे काम में लेना है उसको समझाना, प्रगति सूत्र को पढ़ना बताना है कि आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको जानने को सीखने को मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग एक अवसर किताब है, उसको समझाना, इसमें हमारी पूरी 8 स्टेप ट्रेनिंग है, आप पढ़ोगे तो इसमें ये बात सीखने को आपको मिलेगी। और उसके बाद 1 घंटा या 1.5 घंटा निकाल के उस व्यक्ति को प्लान फोल्डर से प्लान देना सिखाना है। इस बात का इंतजार नहीं करना कि 15 दिन बाद कोर ट्रेनिंग होगी तो कोर ट्रेनिंग में सिखाएंगे, 1 महीने बाद कोर ट्रेनिंग होगी तो कोर ट्रेनिंग में ये प्लान देना सीख जाएगा। नहीं, कोर ट्रेनिंग प्लान देना सिखाने के लिए नहीं होती, कोर ट्रेनिंग होती उस व्यक्ति का डर निकालने के लिए, स्टेज का हेजिटेशन निकालने के लिए। लेकिन हम लोगों ने कोर ट्रेनिंग को प्लान देना सिखाने का सिस्टम बना लिया है, जबकि कोर ट्रेनिंग तो केवल डर निकालने के लिए है। प्लान तो आपको जैसे ही ज्वाइन किया है वैसे ही सिखा देना है। नहीं तो एक बात बताओ, आप नहीं सिखाओगे तो कब तक आप लोगों के प्लान आप ही दिखाते रहोगे? आप दिखाओ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपकी टीम में अगर आपके जैसे लीडर होंगे तो काम मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? और अगर आपने उसके साथ बैठ के 1-1.5 घंटे प्लान की प्रैक्टिस करा दी, उसको देना बताया और उससे बोला अब आप मुझे बताओ कैसे दे सकते हो आप प्लान, मुझे नया गेस्ट मान लो, और वो जो भी गलती करे उस गलती को सुधरवाए, तो शायद मेरा ऐसा मानना है पहले ही दिन वो व्यक्ति कम से कम 25% प्लान दिखाना सीख जाएगा। होता क्या है, नया व्यक्ति ज्वाइन करते ही तुरंत अपने मिलने वाले लोगों से इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करता है और उसको आता कुछ नहीं है, वो टूटी फूटी जानकारी देता ही देता है। आप मना कितना ही कर लो, आपको नहीं दिखाना, तब भी वो व्यक्ति दिखाता ही दिखाता है, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर आपने पहले ही दिन जैसे ही उसका FIM किया, FIM के अगले दिन ही उसका बैग रेडी करा दिया और उसको बैठ के प्लान देना सिखा दिया, तो वो अगर किसी को दिखाएगा भी तो कम से कम थोड़ा बहुत तो सही दिखाएगा, और प्लान फोल्डर से दिखाएगा तो उसके रिजल्ट आने के चांस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अभी तक पूरे ग्रुप में ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों का बैग रेडी कराने में इंटरेस्ट ही नहीं है। लोगों ने बेचारा बना रखा, बेचारे ने अभी तो 10,000 DD के दिए सर, काई को इसके 1500 रुपए खर्च करा, और इस बेचारे का परिणाम आपको सबको भुगतना पड़ रहा है। देखिए, हमारे इस बिजनेस के अंदर बैग का बहुत बड़ा रोल है, और मेरा तो ये मानना है कि बैग के साथ अगर सामने वाले की कैपेसिटी है तो उस व्यक्ति को 15-20 हजार का लैपटॉप भी दिला दो, क्योंकि अगर उसने लैपटॉप ले लिया तो पक्का मान लीजिए उसकी पूरी फैमिली मोटिवेट रहेगी, उसको कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता, क्योंकि लैपटॉप एज ए अपलाइन का काम करता है। लेकिन हमारे कई सारे धुरंधर साथी तो इस पैनल पे ऐसे मौजूद होंगे जो ब्रोंज बन गए, सिल्वर बन गए, प्लेटिनम बन गए, गोल्ड बन गए, उनके पास लैपटॉप नहीं होगा। आप एक बात बताओ यार, बिजनेस कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? बहुत सारे लोगों का बहाना साहब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तब भी लेना पड़ेगा, कर्जा करके लो। आज एक बात बताओ, किसी व्यक्ति की फैमिली में कोई व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहता है 1 लाख लगेगा ट्रीटमेंट का, जान बचाने का, बताओ 1 लाख देते हैं नहीं देते हैं? डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब 1 लाख नहीं और लग जाए कोई टेंशन नहीं है, व्यक्ति बचना चाहिए। जीवन बचाने के लिए लाखों खर्च कर सकते हैं, जीवन बनाने के लिए 15-20 हजार का लैपटॉप नहीं ले सकते। आप अगर लैपटॉप लोगे तो क्या मुझे दोगे लाके? अरे आपके लिए तो बता रहा हूं मैं कि आप लैपटॉप लोगे तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन बहाने पे बहानों के अलावा कुछ है ही नहीं जिंदगी के अंदर। जबकि अभी कोई ऐसा काम पड़ जाए तो 20 हजार नहीं साला 50 हजार कहीं से भी कर्जा करके ले आएंगे हम लोग, लेकिन लैपटॉप की बात आ जाती है तो पैसा नहीं है। आप बताओ, आप लोग बिजनेस कर रहे हो या मजाक कर रहे हो? आपकी सोच ही अभी बिजनेसमैन वाली है ही नहीं, और आप बात बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, डायमंड बनेंगे इस बिजनेस के अंदर। आप बताओ मुझे डुप्लीकेशन कैसे जाएगा? आप नए व्यक्ति से कह कैसे सकते हो कि आप लैपटॉप ले लो जब आपके पास खुद के पास लैपटॉप नहीं है? अरे स्ट्रिक्टली हर व्यक्ति जो ब्रोंज है उसके पास तो हर हालत में लैपटॉप होना ही चाहिए, एक्सक्यूज का कोई सवाल ही नहीं है साला। लेकिन हम लोग बहाने बनाते रहते हैं, टालते रहते हैं। इसका खामियाजा आपको खुद को भुगतना पड़ रहा है, कोई दूसरा तो भुगत नहीं रहा। लैपटॉप से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इस बिजनेस के अंदर,
और जिन जिन लोगों ने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया उसमें उनके लैपटॉप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इस पैनल पे जितने भी हमारे साथी मौजूद हैं, सारे इस बात का आज कमिटमेंट ले लें, कुछ भी हो जाए, ये अप्रैल का महीना खत्म नहीं होगा उससे पहले उनके पास लैपटॉप आ जाना चाहिए। जेक जुगाड़ कुछ भी लगाओ, लेकिन लैपटॉप हर लीडर के पास होना चाहिए। तो पहला काम आप लोगों को क्या करना है, आपकी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन होंगे सबसे पहले उनका बैग तैयार करो। और ये आज से कमिटमेंट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि नए व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं होता। नए व्यक्ति तो एक ऐसा व्यक्ति होता है कोरे कागज की तरह, उस पर जो लिखना चाहोगे वो लिखा ही आ सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लीडर वो होता है जो एक एक चीज को बाज करता है। मैं बोल रहा हूँ एज ए मूर्तिकार, एज ए शिल्पकार आपको काम करना पड़ेगा। उस खाली पत्थर को मूर्ति बनाने का शुरुआत कर देनी पड़ेगी। उस व्यक्ति के पास पहनने के लिए अच्छे फॉर्मल शूज नहीं है, पकड़ के मार्केट लेके जाओ। मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा, मात्र 300-400 रुपए के शूज उसको दिला के लाओ फॉर्मल, ताकि उसके ड्रेस में चार चांद लगे। उसके पास टाई नहीं है, उसको पकड़ के मार्केट लेके जाओ, सर चलते हैं टाई लेके आते हैं। 100-150 रुपए की टाई उसको मार्केट से दिला के लाओ। छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और जब आप किसी भी व्यक्ति को तराशने का काम करेंगे, उस व्यक्ति का ड्रेस कोड देखो, उसके पास बैठो, उसको प्यार से समझाओ कि अपन ने शादी के लिए जो अलमारी में 2 जोड़ी कपड़े रख रखे हैं उनको बाहर निकालो और उनको पहन के अपन बिजनेस को करेंगे। प्लान पे चलेंगे, ड्रेस चेंज करके चलेंगे, फॉलोअप पे चलेंगे, ड्रेस चेंज करके चलेंगे। आपके रिजल्ट नहीं आए तो मुझे कह देना। सेप्सोप का परफ्यूम इतना बढ़िया क्वालिटी का आ रहा है, 6 परफ्यूम मात्र 1200 रुपए के आ रहे हैं। सारे मंगा लो एक साथ, 200 रुपए का मार्केट में इससे महंगा मिलता है। और परफ्यूम बढ़िया लगा के बढ़िया सज धज के जब आप प्लान पे फॉलोअप पे जाओगे, बताओ रिजल्ट आएगा क्या? 1000% आएगा। लेकिन हमको नए व्यक्ति को तराशने का काम करना पड़ेगा और हम लोग उसी काम को करेंगे। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस बात की। सबसे पहला काम करना पड़ेगा, लोगों का बैग रेडी कराना पड़ेगा, कमिटमेंट लेना पड़ेगा। अगर एक सप्ताह में 15 सेल आई है तो 15 की 15 लोगों का बैग तैयार करवाना है, बाकी काम बाद में है। अगर आपने बैग तैयार कराने के कमिटमेंट के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आपकी टीम में लीडर्स की संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जहां पे लीडर्स की संख्या बढ़ेगी, रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। और आज आप अपने आप से पूछ लो, आपकी टीम में जितने बैग वाले लीडर है काम वही कर रहे हैं, बिना बैग वाला एक काम नहीं कर रहा होगा, गारंटी दे रहा हूं इस बात की। क्योंकि उनको देखिए, बैग जब होगा तो वो व्यक्ति माइंडली भी प्रिपेयर होगा, मेंटली प्रिपेयर होगा कि मुझे काम को करना है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर बैग रेडी नहीं है तो कैसे काम होगा? तो पहली मिस्टेक हम लोग ये कर रहे हैं। दूसरी मिस्टेक क्या कर रहे हैं, देखिए हमारे बिजनेस में 3 एक्टिविटी हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। पहला प्लान दिखाने का काम, दूसरा फॉलोअप करने का काम और तीसरा FIM करने का काम। ये 3 काम तो हम सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। लेकिन एक काम हो रहा है जिससे ये बिजनेस चलता है, और वो काम आप ही का ग्रुप नहीं, मेरी 35,000 लोगों की टीम में ज्यादातर लोग उस काम को नहीं करते। और मैंने अभी मिशन बनाया हुआ है लोगों को, वही मैं बता रहा हूं कि अगर उस काम को करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे चले जाएंगे। और वो काम है रिलेशन बिल्डिंग का काम। और रिलेशन बिल्डिंग वाला जो काम है वो सुबह के समय में ज्यादा असर करता है। इसका समय है सुबह 7 से 10 के बीच में। ये ऐसी दवाई मान लो सुबह लगेगी तो ही ज्यादा असर करेगी, सुबह के बाद ये कम असर करती है। रिलेशन बिल्डिंग में आपको करना क्या है, आपकी टीम में जो लोग ज्वाइन हुए हैं उन ज्वाइन लोगों के घरों पे जाके बैठना होता है, उनकी पूरी फैमिली को बिठाना होता है और उनको लैपटॉप से वीडियो दिखाना होता है। ये काम रिलेशन बिल्डिंग में होता है, नए व्यक्ति जो आपकी टीम में ज्वाइन हुआ है। अब इस काम को आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप सब लोगों की टीम में, अब किसी के पास सुबह में 1 घंटा होगा, किसी के पास सुबह में 2 घंटा होगा। कम से कम 1 घंटा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा बहुत है। और 2 घंटा अगर आपने इस बिजनेस में सुबह दे दिया तो आपकी टीम में लीडर्स इतने हो जाएंगे कि आप कहोगे सर ये हुआ क्या है, हमने कभी सोचा ही नहीं था इसका इतना असर है सुबह मॉर्निंग। आपको केवल
एक व्यक्ति को 6 लीडर सेलेक्ट करने हैं जिसके पास 2 घंटा है। कितने लीडर सेलेक्ट करने हैं? 6। और 1-1 घंटे का समय देना है उनको। रात को ही फोन कर लो कि सर आपके घर पे चाय पीने के लिए आ रहे हैं, तो सोमवार को 2 लीडर से मिलना है, मंगलवार को 2 से मिलना है और बुधवार को 2 से मिलना है। 6 लीडर आपके कंप्लीट हो गए। करना क्या, उनके घर पे जाओ, उनके साथ बैठो, उनकी पूरी फैमिली को बैठाओ, आधा घंटे तो लैपटॉप से वीडियो दिखाना है। यहाँ पे लैपटॉप वाला लीडर ही काम करेगा, और लैपटॉप इसीलिए होना बहुत जरूरी है। वो लैपटॉप वाले लीडर को अकेले जाना है, 2, 3, 4 को साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। सारे लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाइए। अगर बड़ा काम आप करना चाहते हैं तो मेरा काम बताने का है, इम्प्लीमेंट करने का काम आपका है। तो आपको सोमवार को 2 लोगों से मिलना है, मंगलवार को 2 से मिलना है, बुधवार को 2 से मिलना है। फिर गुरुवार को उन्हीं से मिलना है जिनसे सोमवार को मिले हैं, शुक्रवार को उनसे मिलना है जिनसे मंगलवार को मिले हैं, और शनिवार को उनसे मिलना है जिनसे बुधवार को मिले हैं। संडे के दिन आप अपना पूरा समय सेमिनार को प्रमोट करने में लगाओ, सेमिनार करो दमदार वाला। सोमवार को फिर उन्हीं से मिलना है जिनसे सोमवार को मिले, मंगलवार को उन्हीं से मिलना है जिनसे मंगलवार को मिले, और बुधवार को उन्हीं से मिलना है जिनसे बुधवार को मिले। 1 महीने में एक व्यक्ति के घर पे आपके 8 चक्कर होंगे। कितने चक्कर होंगे? 8। काउंटिंग बना लेना, पूरा फिगर सेट कर लेना। एक व्यक्ति के घर पे आपके 8 चक्कर लगेंगे 1 महीने के अंदर। और अगर किसी व्यक्ति के घर पे 8 बार अगर आप चले जाओगे 1 महीने में, तो आप मुझे बताइए वो व्यक्ति आपके साथ काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप ज्वाइन कराते हैं तो सामने वाले व्यक्ति आपके फेस को देख के आपको ज्वाइनिंग दे देता है, लेकिन उसके दिल से, उसकी आत्मा से अभी आवाज नहीं आ रही कि मुझे इस काम को करना चाहिए। लेकिन जब आप 1 महीने लगातार उस व्यक्ति के घर पे 8 बार जाते हो, तो उस व्यक्ति के दिमाग में एक बात निकल के आती है कि यार अगर इनको मेरे से केवल डीडी का पैसा चाहिए होता तो ये तो पहले ही ले चुके हैं। ये वाकई में डीडी के लिए मेरे पास नहीं आते, ये मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक पॉजिटिविटी उस व्यक्ति के दिल में पैदा होती है, मन में पैदा होती है, और उस व्यक्ति की आत्मा से आवाज आती है कि यार मुझे इनके साथ काम करना चाहिए। और वो व्यक्ति फिर जब कहते हैं ना दिल से आवाज आती तो ही काम करता है, प्रेशर में कोई काम नहीं करता। और ये काम कब होगा? जब आप रेगुलर उनके घर पे जाएंगे। तो 1 महीने में आप 6 लीडर तैयार कर सकते हैं। कितने तैयार कर सकते हैं? जो व्यक्ति सुबह 2 घंटा देने के लिए तैयार है। 1 महीने में 6 लीडर, तो 12 महीने में 72 लीडर आप तैयार कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति जो सुबह मॉर्निंग में समय देने के लिए तैयार है। आप पूरा दोपहर बाद का समय, शाम का समय फील्ड में काम करो, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपसे। और अगर एक लीडर 72 लीडर तैयार करने की जिम्मेदारी लेता है, तो आपकी टीम में अगर आपके जैसे 10 भी लोग हैं तो 720 लीडर तैयार हो सकते हैं आपके 1 साल के। आप सोच के देखो आपका काम मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। आप सोच के देखिए, आप 4 साल नहीं 3 साल में डायमंड बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी कौन लेगा? बाबा जी अपलाइन के भरोसे बैठे हैं, बस अपलाइन कर ले सारे काम। अरे आपको खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और इसके लिए कोई बहुत विशेष काम नहीं करना। लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप लेके आप निकल जाओ। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुबह मॉर्निंग में अपने समय को काम पे लेता है। 10 बजे तक, 9 बजे तक तो उठते हैं बड़े आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है। रईस लोग इतने लेट ही तो उठते हैं। उसके बाद चाय आएगी बेड पे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, उसके बाद आराम से फ्रेश होने जाएंगे, मंजन करेंगे, नहाएंगे, 11 बज जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, 12 बज जाएंगे, फिर कहेंगे यार अब तो देखो गर्मी ज्यादा है, आज धूप ज्यादा है, शाम को करेंगे। और सुबह का समय वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। आप बताओ, आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, इस बिजनेस के अंदर बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, फिर इस काम को क्यों नहीं करते? और हम बताते सबको एक जैसा है, लेकिन कई सारे लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। कई सारे लोग नहीं मानते, वो पीछे रह जाते हैं। अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ आपके कर्मों का अंतर है कि आप जिस बात को अपलाइन और सिस्टम बता रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप करके देखिए, और आप मुझे ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बता दीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह मॉर्निंग में अपनी टीम के ज्वाइन लोगों के घरों पे जाके बैठते हैं। ईमानदारी से बताओ ना, झूठ मत बताओ। पूरे पैनल पे एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो सुबह मॉर्निंग का समय काम नहीं करेगा, एक आध व्यक्ति को छोड़। फिर कैसे काम चलेगा? जबकि इस बिजनेस के अंदर सुबह का समय इतना इम्पोर्टेंट है कि जब सुबह व्यक्ति उठता है तो उसका माइंड एकदम फ्रेश होता है।
और जब व्यक्ति का माइंड फ्रेश होता है तो उसको जो भी बात समझाई जाती है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो देखिए टीम कहाँ से टिकेगी मुझे बताइए ना आप लोग। आप कह रहे हैं सर मेहनत कर रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, बात मैं आपकी मान रहा हूँ, लेकिन ना तो आप लोगों का बैग तैयार करा रहे हैं, ना उनकी सोच को बड़ी कर रहे हैं, ना उनके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, उनके घर पे जाके वीडियो दिखाई नहीं रहे। हम एक बार फोन करते हैं, हाँ सर काम करो, 2 बार फोन करते हैं, सर काम नहीं कर रहे क्या, बताओ किसके प्लान फॉलो पे जाना है, और 2-3 बार सामने वाले ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो हम क्या कह देते हैं, सर वो तो सुनता ही नहीं है, वो तो हमारे काम का आदमी नहीं, उसको तो ज्वाइनिंग लेनी थी, बस पैसा दे दिया, उसने ज्वाइनिंग ले ली, वो काम नहीं करेगा। अरे काम ऐसे थोड़ी करता है आदमी। अगर आपने डीडी निकालने के लिए 5 चक्कर लगाए हैं तो उसको चलाने के लिए 25 भी लगाने पड़ सकते हैं आपको, तब जाके आदमी चलता है। लेकिन एक व्यक्ति भी अगर चलने के लिए तैयार हो जाता है, डिसीजन ले लेता है, तो हो सकता है वही व्यक्ति आपको डायमंड बना दे। किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपने ऊपर डिपेंड करता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और अगर आप इस तरीके से सुबह मॉर्निंग का समय रिलेशन बिल्डिंग में अगर काम लेने के लिए तैयार हैं, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपकी टीम में लीडर्स की लाइन लग जाएगी। लेकिन करेगा कोई बाबा जी नहीं, आप ही को करना पड़ेगा, डायमंड आपको बनना। हमने किया, हम सफल हुए, जिन्होंने किया वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनका बिजनेस उसी तरीके से चल रहा है। तो पहला काम बैग तैयार कराने का है हर हालत में, चाहे एक सेल बाद में ले आएंगे, लेकिन पहले उस लीडर को तैयार करने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, बैग तैयार कराएंगे। दूसरा, लोगों की लिस्ट बना के कम से कम जिनके पास 1 घंटा वो 3 लीडर तैयार करेगा, जिनके पास 2 घंटा वो 6 लीडर 1 महीने में तैयार करेगा। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तीसरा, लीडर कैसे तैयार होते हैं, विजन कैसे डलता है, ये डलता है सिस्टम की मदद से। आप जिस शहर में रहते हैं वहां पे आपके शहर में फ्राइडे की ट्रेनिंग जहां पे भी होती है, उस फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको साथियों को, आपके लीडर्स को, आपके ज्वाइन एसोसिएट को पकड़ के ले जाना पड़ेगा। फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, कभी कोई फंक्शन होता है सीरीज का, उसमें कोई लीडर्स मीटिंग होती है उसमें। इसके अलावा लोगों में विजन डालने के लिए 2 चीजें और होती है, वो बहुत जरूरी पार्ट है, दिशा और डायमंड सेलिब्रेशन। ये 2 ऐसे पार्ट है जिनसे लीडर्स में बहुत बड़ा विजन मिलता है। मैं ये नहीं बोलता कि दिशा से आते ही लोग धुआंधार काम करते हैं, लेकिन ये जरूर बोलता हूँ कि दिशा से आने के बाद व्यक्ति का विजन इतना बड़ा हो जाता है कि फिर उसको कोई नेगेटिव नहीं कर पाता। उस व्यक्ति की सोच बन जाती है, वो काम करने के लिए हमेशा तैयार हो जाता है, और वो काम करे या ना करे, लेकिन वो कभी सेफ की कंपनी के सिस्टम की बुराई नहीं करेगा। इतनी पॉजिटिविटी दिशा डालती है। अभी आप लोगों का एक बैच भी हुआ था, कुछ साथी उसमें जाके भी आए थे, कुछ लोगों को मौका मिला था। लेकिन देखिए हमारे बिजनेस के अंदर सारा की सारा जो गेम है वो है प्रमोशन। बहुत सारे लोग दिशा ट्रेनिंग के लिए कई सारे लोगों को तैयार कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों से दिशा ट्रेनिंग के लिए लोग तैयार ही नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा अंतर है प्रमोशन का। एक लीडर प्रमोट करता है कि सर हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है जिसका नाम है दिशा ट्रेनिंग, और अगर आप उस ट्रेनिंग में चलते हैं तो बहुत मजा आ जाएगा। 5 स्टार होटल में होती है, कहा जाता है जो दिशा में जाता है उसकी दशा बदल जाती है, वो डायमंड बनता है। और आप चलना हो तो चलो, बहुत मजा आ जाएगा, एकदम आप भी कहोगे वाकई में ट्रेनिंग जबरदस्त रही, और उसका 6,500 रुपए चार्ज है। तो आदमी 6,500 सुनते ही सोच लेता है यार छोड़ो क्या करेंगे जाकर, वो बहाने बनाना स्टार्ट कर देता है, सर मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे की निकेगा तो बहाने बना देगा, अभी मेरे पास छुट्टियां नहीं है, ऐसा वैसा, इस तरीके की बातें। लेकिन जिसको प्रमोशन करना आता है दिशा का, ये पक्का मान लीजिए उससे कोई ना नहीं कहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। केवल प्रमोशन का गेम है सारा की सारा। देखिए प्रमोशन किस तरीके से करना है आप लोगों को, आप ब्रोंज लीडर है इसलिए मैं सारी बातें कर रहा हूँ, और ये सीखना पड़ेगा अगर आगे इस बिजनेस में आपको बहुत ऊंचाइयों पे जाना है। जो भी व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन है, आपको उनसे बातचीत करनी है कि सर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने ज्वाइन कर ही लिया है तो ये तो पक्का है आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनने के लिए आए। और मैं भी चाहता हूं कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़े, डायमंड बने, लेकिन डायमंड बनने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बाहर की दुनिया में हजारों कमाने के लिए लाखों रुपए पहले खर्च करने पड़ते हैं अपनी पढ़ाई में, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे लाखों आप कमाना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे आप इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो सकते। तो सर हमारे यहाँ पे
एक वर्कशॉप होता है जिसका नाम है दिशा वर्कशॉप, और उस दिशा वर्कशॉप के बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस दिशा वर्कशॉप को अटेंड करता है उस व्यक्ति पे डायमंड शिप की मोहर लग जाती है। और वो वर्कशॉप साल में एक ही बार होता है, लेकिन उस वर्कशॉप की खास बात यह है कि उस वर्कशॉप में नंबर ही नहीं आता लोग, क्योंकि वहां पे तो आप ऐसा मान लीजिए एक अनार 100 बीमार, जाने वाले लोग हजारों में है और वहां पे परमिशन केवल 150 लोगों को है। इसलिए क्या होता, उस वर्कशॉप में जो लोग जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनमें देखा जाता है कि डायमंड बनने के लिए डिजायर कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी है, क्या वाकई में डायमंड बनना चाहते हैं, वो क्वालिटी उनके अंदर है कि नहीं है। वो सारी चीजों को देखने के बाद भी कई बार सिफारिश करानी पड़ जाती है, नंबर नहीं आता, डायरेक्ट जुगाड़ लगाना पड़ जाता है। उस दिशा वर्कशॉप के बारे में बताया जाता है, ऐसे कई सारे लोगों से मैंने सुना है कि जो जो लोग उस दिशा वर्कशॉप में गए हैं वो बोल रहे थे कि हमने जीवन के 40 साल जी लिए, 45 साल जी लिए, लेकिन आज तक हमें वो नॉलेज नहीं मिली जो इस 4 दिन में दिशा वर्कशॉप में मिली। और इन 4 दिनों में हमने ये माना कि हमारी जिंदगी की नई शुरुआत यहाँ से हुई है और अब हम लोग इस जीवन में बहुत बड़ा काम करके देखते। वहां पे आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट जानने का मौका मिलेगा जो आपको बाहर की दुनिया में कहीं जानने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने कई बार देखा होगा जब आप किसी को फोन लगाते हैं, अकस्मात उसी व्यक्ति का फोन आपके पास आ जाता है और हम बोलते हैं यार सर बड़ी लंबी उम्र है, आपको याद ही कर रहे थे। ऐसा होता है तो क्यों होता है? हम सुबह घर से निकलने लगे, जैसे ही बाइक उठाई मन में ख्याल आया ऐसा ना हो जाए बाइक पंचर हो जाए। उस दिन हमारी बाइक पंचर हो जाती और हम कहते हैं यार मैं तो सोच ही रहा था और वही हो गया। सुबह अर्ली मॉर्निंग जाने के लिए हम लोगों ने अलार्म लगाया 4 बजे का और हमारी नींद 3:50 पे खुल गई। ऐसा क्यों हुआ? तो हमारे इस शरीर के अंदर मन रूपी ऐसी कई सारी शक्तियां हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और उन सारी शक्तियों का रहस्य सीक्रेट आपको उस दिशा वर्कशॉप में जानने का मौका मिलेगा। और उस दिशा वर्कशॉप की खास बात यह है कि वो 5 स्टार होटल में होता है, और 5 स्टार प्रॉपर्टी में अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो केवल ब्रेकफास्ट और डिनर का आपको एक नाइट का कम से कम 10,000 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन वहां पे आप 3 नाइट 4 डेज रहते हैं। सुबह मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, दोपहर में लंच मिलेगा, रात को डिनर मिलेगा, 2 बार चाय कॉफी के साथ आपको बिस्किट हाई टी लेने का मौका मिलेगा, और आप वहां पे लाखों रुपए की नॉलेज आपको लेने का मौका मिलेगा जो शायद बाहर की दुनिया में नहीं मिले। आप बताओ, अगर ऐसे वर्कशॉप की मैं बात करूं तो शायद फीस लाखों में होनी चाहिए, लेकिन उस दिशा वर्कशॉप के लिए सिस्टम की वजह से न्यूनतम चार्ज रखा गया ताकि हमारे लोग उस न्यूनतम चार्ज को दे सके और उस दिशा वर्कशॉप के माध्यम से सीख के अपनी जिंदगी को बदल सके। और वो न्यूनतम चार्ज जो है मात्र 6,500 रुपए है, और 6,500 रुपए इतना कम है कि अगर सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति से भी बोला जाए कि आपको उस वर्कशॉप में चलना है, 4 दिन 5 स्टार में होटल में रहना है, तो वो भी चलने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वहां पे हर किसी को मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको अभी कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि आपका नंबर आ जाएगा, मैं श्योर आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आपका नंबर आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप चलना चाहते हैं तो मैं आज सर लोगों से बात करता हूँ, अपलाइनों से बात करता हूँ और जुगाड़ लगाता हूँ आपके लिए। अगर सीट का अरेंजमेंट हो जाता है, आप मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि आप वाकई में चलने के लिए तैयार हैं क्या। अगर है तो मैं अभी आपको शाम तक बता पाऊंगा कि आपका नंबर आएगा कि नहीं। आप इस तरीके से अगर किसी को प्रमोट करेंगे तो बताइए वो व्यक्ति आने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? उसको 6,500 रुपया ज्यादा लगेगा क्या? लेकिन हम लोगों से क्या है, प्रमोशन करना आता ही नहीं, और ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये दिशा में ही नहीं, डायमंड सेलिब्रेशन में भी काम आएगा। आज देखिए डायमंड आदमी बनना चाहता है, जब तक लाइव डायमंड शिप नहीं देखेगा कैसे काम चलेगा? तो ये सारी चीजें तो सीखनी पड़ेगी कि नहीं सीखनी पड़ेगी। और अगर जो भी लीडर सीखने को तैयार है उसका काम बहुत बड़ा हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो अभी आप सभी को पता है 26, 27, 28 और 29 मई को आपके इस ग्रुप का एक बैच होने के लिए जा रहा है दिशा वर्कशॉप का, और ये इस सीजन 2022 का लास्ट बैच रहेगा। और आप में से कई सारे साथी भी ऐसे होंगे जो इस पैनल पे मौजूद हैं, वो अभी इस साल दिशा में नहीं गए, और कहा जाता है कि साल में एक दिशा लेना बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि गाड़ी चाहे मर्सिडीज हो, BMW हो, ऑडी हो, जगुआर हो, रेंज रोवर हो, फरारी हो, कोई सी भी हो, साल में एक बार सर्विस जरूर करवानी पड़ती है, चाहे चली है या नहीं चली, ठीक है ना। तो जो लोग अभी तक आप में से दिशा वर्कशॉप में नहीं आए, आपको तो आना ही आना है, और आप कोशिश करो। देखिए सीटें लिमिटेड है, इस ग्रुप के लिए मात्र 130 सीट है, ठीक है ना। और भी कई सारे 130 नहीं, सॉरी 120 सीट है, 120 सीट है इस ग्रुप के लिए, और जाने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि टीम तो बहुत बड़ी है। गुजरात में बात करूं तो हजारों का नेटवर्क है, प्रतापगढ़ में नेटवर्क है, भवानी मंडी में नेटवर्क है, कोटा में नेटवर्क है, गंगापुर में नेटवर्क है, सवाई माधोपुर में नेटवर्क है। तो कई जगह पे नेटवर्क के जाने वाले लोग ज्यादा है, सीटें लिमिटेड है। इसलिए जिसको भी लगता है कि हमको हमारी टीम से ज्यादा लोगों को बैठाना है, आज से ही कलेक्शन शुरू कर दो, और कलेक्शन शुरू करके अपने अपलाइनों के पास पहुंचा के अपनी सीट रिजर्व करा लो, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता, साल में एक ही बार मिलता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन वहां से बहुत बड़ी सोच मिलती है, बहुत बड़ा विजन मिलता है, और एक बार जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो हम लोग साल भर के लिए दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस काम को भी आप लोगों को करना है, कर सकते हैं आप सारे के सारे लोग। दूसरा करना क्या है, हमारे बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो भाग तो बहुत रहे हैं, कोई 200 का पेट्रोल जला रहा है, कोई 300 का जला रहा है, कोई 400 का जला रहा है, लेकिन भागने के हिसाब से रिजल्ट नहीं। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में केवल भागने से रिजल्ट नहीं आते। ये बिजनेस गाँवों का नहीं है कि एक गांव नापा यहाँ से और दूसरे को नाप दिया 50 किलोमीटर दूर जाके, एक प्लान यहाँ किया, दूसरा किया 70 किलोमीटर जाके। आप भागते रहना, पेट्रोल जलाते रहना, कुछ होने वाला नहीं। अगर आपको बिजनेस को करना है तो कहीं एक जगह पकड़ के उस जगह पे आपको बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। और मैं बार बार में ये बात बोलता हूँ, गाँवों से निकल के सिटी एरिया में अगर आप बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। गाँव में तो आप जब छोड़ेंगे तभी से जीरो हो जाएगा, वापस जीरो हो जाएगा वहीं से। आप में से बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, और कुछ कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात जरूर करना चाहूंगा, जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, कुवैत जाते हैं, तो जाने के बाद 3 साल से पहले वापस नहीं आते वो लोग। 3 साल तो कम से कम है, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के जाते हैं। और हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं कि किसी शहर में हमारा बिजनेस बिल्ड हो जाए, लेकिन 4 दिन बाद ही बच्चों का फोन आ जाता है तो दौड़ के आ जाते हैं, 7 दिन बाद ही मैडम का फोन आ जाता है तो दौड़ के आ जाते हैं। ठीक है, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, हर व्यक्ति अपने परिवार से प्यार करता है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि आप इस बिजनेस को कर भी तो अपने परिवार के लिए रहे। खुदा न खास्ता ऐसा ना होता किसी के साथ, लेकिन अगर आपको दुबई जाना पड़ता कमाने के लिए तो फिर क्या कर, रोज फ्लाइट से अप डाउन कर लेते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो चाहते तो है कि मेरा बिजनेस बिल्ड हो जाए, मेरा कोई शहर डेवलप हो जाए, लेकिन रुकने के लिए तैयार नहीं। और अगर रुकने के लिए तैयार नहीं है तो ये आप पक्का दिमाग में इरादा सेट कर लीजिए, घर बैठ के काम होता नहीं है। क्योंकि घर का जोगी जोगना राण गांव का सिद्ध, गांव में घर में उसकी उतनी वैल्यू होती है उस गांव में जहां पर रहता है। दूसरे शहर में जाने पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक छोटे से ठेले से शुरुआत करते हैं, उसी से पैसे वाले बन जाते हैं। अगर जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, आप चाहें तो अपने नाम का एक सिटी डेवलप कर सकते हैं, एक वेन्यू डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपने सिटी डेवलप कर लिया तो आपका काम कितना बड़ा हो जाएगा आप सोच के देखिए। लेकिन उसके लिए घर का मोह कम करना पड़ेगा। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो काम तो करते हैं लेकिन 9 बजे घर में घुस जाते हैं। वो आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, 9 बजे घर में आने का बिजनेस नहीं। आप 9 बजे घर में आ रहे हैं तो टीम को क्या मैसेज दे रहे हैं बताइए मुझे। 11, 11:30, 12 बजे से पहले नेटवर्क का घर में नहीं आता। मैं ऐसे डायमंड नहीं बन गया तुक्के में, डायरिया भरी पड़ी है, इतने प्लान दिखाए रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक, तब जाके डायमंड बने। हमने किया है, रास्ता वही है, वही आपको करना है कुछ समय के लिए। लेकिन हम लोग हमारी पारिवारिक चीजों में इतने बिजी हो जाते हैं, और कई लोग तो जानबूझकर अपने आप को इतना बिजी बताते हैं परिवार की वजह से जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और वो लोग किसी को धोखा नहीं दे रहे, सिर्फ अपने आप को दे रहे हैं, कोई दूसरे को तो नहीं दे रहे। कई सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर जाना तो चाहता हूँ, पैसा नहीं है। ये भी मैं बहाना ही मानता हूँ, पैसा नहीं है तो जुगाड़ करो।
अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, पैर में कांटा लगा हुआ है तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा काम में लेना ही पड़ेगा। और अगर आप यही सोच के रहो बैठे हो कि ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे देगा तो इंतजार करते रहना, सदियों बीत जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। आप लीडर हैं इसलिए कड़वी और मीठी दोनों तरीके की मैं बातें कर रहा हूं आज आप लोगों से। आपके करियर का सवाल है और मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया इंडस्ट्री कोई आपको मिलेगी जहां से आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम करना पड़ता है, या तो पहले कर ले या बाद में कर ले, करना जरूर पड़ेगा। लेकिन ईश्वर इस बात को बोलते हैं कि पहले आपको अपने हिस्से का काम 50% करना पड़ेगा, बाद के हिस्से का मैं कर दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसी इंतजार में बैठे हैं कि ऊपर वाला कर देगा, नहीं होता है। आपको घर से निकलना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी, तभी जाके काम होगा। और कहीं पे एक प्रॉपर तरीके से सिटी एरिया में बिजनेस को बिल्ड करिए और वहां पे अपने लोगों को ट्रेनिंग और सेमिनार से टच कराइए और सिस्टम का सपोर्ट लीजिए। बहुत सारे लोग सिस्टम से गद्दारी करते हैं और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो वाकई में बहुत वफादार हैं। और हमारे डायरेक्टर श्रीमान रजत वर्मा जी का एक ही कहना है, ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी। ये 3 बातें ऐसी है जिनको आदमी फॉलो करता है, वो व्यक्ति जिंदगी में बहुत आगे जाता है। सिस्टम से गद्दारी करते हैं, डुप्लीकेट फॉर्म भरते हैं, लोगों से फ्री में 350 लेके आते हैं, वो लोग इस सिस्टम के गद्दार हैं और वो कभी जिंदगी में सफल नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। 350 करके कितने भी फार्म भर लेना, 100 भर लेना, 200 भर लेना, 300 भर लेना, आपकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएगी, डायमंड नहीं बनोगे। लेकिन ईमानदारी के साथ जो काम करेगा, ईमानदारी के साथ जिसने फॉर्म भरेगा और सामने वाले व्यक्ति को किताबें देगा, सिस्टम उसको महाराजा बना देगा। जो सिस्टम को राजा मान के काम करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। और अगर आप एथिक्स के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम करते हैं तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, इस बात का मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, क्योंकि ये बातें जो मैं आज कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कल भी मैंने मीटिंग करी है, परसों भी मैंने मीटिंग करी है, मैं कई सारे ग्रुपों में आता जाता रहता हूँ, आपको पता है। कई सारी चीजें निकल के आती है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जिनसे अभी फार्म चढ़ाना नहीं आता इस पैनल पे। आप एक बात बताओ, आप ब्रोंज हो, आपसे क्यों फार्म चढ़ाना नहीं आता? आपका अपलाइन नहीं सिखा रहा तो दूसरे अपलाइन से पूछो, दूसरा नहीं सिखा रहा तीसरे से पूछो, बोलो सर हमें फार्म चढ़ाना सिखाओ, फॉर्म चढ़ाते कैसे, एटीएम से डीडी कटवाते कैसे हैं, सेल कैसे काटते हैं, मुझे सिखाओ। क्योंकि आपका बिजनेस है यार, किसी दूसरे का बिजनेस नहीं है। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कब तक चलाओगे? मेरी 2 की टीम नहीं थी, उससे पहले मैंने फॉर्म चढ़ाना सीख लिया इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि मेरे अंदर जिज्ञासा थी कि मेरा काम मुझे खुद करना, मैं किसी के भरोसे रहना नहीं चाहता था। आपकी टीम में बहुत सारे साथी ऐसे होंगे एक्सपर्ट जो चाहते हैं कि उनका बिजनेस उनकी आंखों के सामने हो, लेकिन हम उनको आईडी पासवर्ड नहीं देते, उनको आईडी खोलना नहीं सिखाते। क्यों? क्या है ऐसा डर आप लोगों के अंदर कि आप लोगों को आईडी पासवर्ड खोलना नहीं सिखाते? सिखाओ। आपकी टीम के एक लीडर को, डिजिटल जमाना है, जितने ज्यादा टीम में हर चीज को सीखे हुए लीडर होंगे उतना ही बड़ा काम होगा। नॉलेज बढ़ाओ हर हालत के अंदर। अभी मैं एक ग्रुप में गया था 7-8 दिन पहले विजिट के लिए, वहां पे कुछ लीडर मेरे पास आए और उन्होंने बोला सर हमारे सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या है। मैंने पूछा क्या समस्या है? तो मुझसे बोलने लगे कि सर हमारे एक अपलाइन है, उनसे जब भी कहो वो बहाना बना के टाल देते हैं, आज मेरी मोटरसाइकिल कोई दूसरा ले गया, आज मेरी मोटरसाइकिल खराब है, आज मेरी मोटरसाइकिल है ही नहीं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कि सिर्फ इस चक्कर में सर कि उनकी गाड़ी का तेल नहीं जले, पेट्रोल नहीं जले। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार आप डायमंड बनने की बात कर रहे हो, आप जीवन में आगे बढ़ने की बात कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, मेरी गाड़ी का तेल नहीं जले। आप कैसे डायमंड बनोगे, कैसे सफल होगे? अरे ये बिजनेस सबका बिजनेस है यार। अपलाइन सोचे डाउनलाइन की गाड़ी ले चले, डाउनलाइन सोचे अपलाइन की ले चले, कैसे काम चलेगा? दोनों मिलके करो ना, क्या दिक्कत है? ये जिम्मेदारी बनती है। और आज की दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के किसी भी काम में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलती। और अगर आपको ऐसा लगता है पेट्रोल के दाम ज्यादा बढ़ गए तो अपनी सारी मोटरसाइकिलें बेच दो और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ले लो। मोटरसाइकिल भी आ रही, स्कूटर भी आ रहा है, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन फील्ड में तो जिसकी गाड़ी चलेगी उसकी का उतना ही तो रिजल्ट मिलेगा। जो फिरेगा वही चरेगा, गाँव की भाषा में बोलते नहीं बोलते। तो ये कभी नहीं सोचना कि उसकी ले चले, इसकी ले चले, बहाने बना रहे। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। ये भी शिकायत मेरे पास आई थी उस नेटवर्क में। मैंने पूछा कैसे है, तो बोलता है कि सर मैंने एक व्यक्ति को, हमारे अपलाइन को फोन लगाया कि सर आप कहाँ हो,
तो बोलते हैं कि सर मैं तो अभी किसी फॉलोअप पे आया हूँ 20 किलोमीटर दूर और वो मेरी आंखों के सामने से निकल के जा रहा था, तो उस दिन से मेरा वो अपलाइन मेरी नजरों से गिर गया। आपकी भी कोई भी टेस्टिंग कर सकता है, जहां हो वहीं बताओ, सच बताओ, झूठ मत बोलो। केवल इस चक्कर में कि मुझे किसी के साथ प्लान पे जाना पड़े, किसी के साथ फॉलोअप पे जाना पड़े, झूठ बोल के क्या लोगे? सच्चाई के साथ काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे। वही बताओ, एग्जैक्ट जाओ, लेकिन ऐसे नहीं कि हम लोग झूठ बोल के बता रहे हैं। झूठ बोलने से आपकी सेल्फ इमेज डाउन होती है, तो ये बात अच्छी नहीं है। इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग हमेशा सच के साथ काम करें। कई सारे लोगों को मैंने देखा टीम से आदेशात्मक स्वर में बात करते हैं, घूसगिरी दिखाते हैं। मैं गोल्ड है यार, अब मैं गोल्ड है तो मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा तू? मैं पर्ल, मैं प्लेटिनम, मैं सिल्वर, ये मैं आ जाता है। लोग आदेशात्मक स्वर में, हेलो वो फॉलो करके नहीं आए क्या आप? आपको शर्म आनी चाहिए यार, फॉलो टाइम पे नहीं करोगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? आपको 1000 बार समझा दे, बढ़िया आपके हिसाब से काम कर लेना, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से कई सारे लीडर बात करते थे उस ग्रुप। आपके ग्रुप में नहीं करते, मुझे पता है। आपका ये ग्रुप जिसकी मैं मीटिंग कर रहा हूँ बहुत अच्छा ग्रुप है, लेकिन देखिए दूसरे ग्रुपों में जहां जहां जो जो चीजें हमारे सामने आती है ना, वो आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कल को प्रॉब्लम नहीं आए। आदेशात्मक स्वर में हमें किसी से बात नहीं करनी, हम किसी के बॉस नहीं है, हमको सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। मैं ये कहता हूँ ये बिजनेस सीधे सीधे झेलने का बिजनेस है। यहाँ पे अपलाइन को भी झेलना पड़ता है, डाउनलाइन को भी झेलना पड़ता है, और जो जितना ज्यादा झेलना सीख गया वो व्यक्ति उतनी ही सफलता की बुलंदियों को हासिल करेगा। ये नहीं मेरी तो इससे बनती नहीं है, क्यों नहीं बनती भाई? बनाए ना, किसी ने मना कर दिया क्या है? बनानी पड़ेगी 3 बार अगर आपको आगे बढ़ना है, डायमंड बनना है। लोग आपस में बात नहीं करते, क्यों नहीं करते यार? रिश्तों में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में? आप लोगों को सुधार करना पड़ेगा इन चीजों में। एटीट्यूड दिखाने से कुछ नहीं होता, ग्रेटिट्यूड पालिए अपने अंदर। मैं इससे बात नहीं करूं, मैं इससे बात नहीं करूं, अरे कोई बात है? आप लोग ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे आपको सबकी जरूरत है, और फिर अगर आपको लगता है कि मैं इससे बात नहीं करूं, मैं उससे बात नहीं करूं, इसमें ये कमी है, वो उसमें ये कमी, तो छोड़ दो फिर। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे तो आपको सबकी सुननी पड़ेगी, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। कोई अच्छी कहेगा, कोई बुरी कहेगा। आपको एज ए लीडर से लेजेंड की तरफ बढ़ना, आप डायमंड बनने के लिए नहीं आए, आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आए हैं। और जब यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है, फिर यार ये छोटी छोटी बातों पे इस तरीके की प्रॉब्लम क्यों? मैं आपको आज वो बातें बता रहा हूँ जो आपके जीवन में आगे तक काम आने वाली। लीडर से आप लेजेंड बनने वाले हैं, इसी से आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो इन सारी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि आदेशात्मक घोषगिरी नहीं दिखानी है, हम लोगों को तरीके से बात करनी है। डाउनलाइन में कई बार बहुत अच्छे लीडर आते हैं, उनको हम समय नहीं दे पाते, जबकि जिन लीडर के साथ शायद हमारा काम बड़ा नहीं हो उनको हम ज्यादा समय दे देते हैं। तो सबको बराबर समझो, ये भी ध्यान रखना है। 80% काम 20% लोग करके देते हैं, तो हमको 20% ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनमें पोटेंशियल ज्यादा है, उनके साथ मिलके यदि हम लोग काम करेंगे तो शायद बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा। आप क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं यार? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आपका स्ट्रॉन्ग वाई स्ट्रॉन्ग है तो आपका काम जरूर होगा। आदमी वही नेगेटिव होता है जिसका स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता। आज आपसे कोई पूछे आप क्यों कर रहे हैं, तो आपके पास एक पर्पज, एक उद्देश्य क्लियर कट होना चाहिए कि मैं इसलिए इस बिजनेस को कर रहा हूँ कि मुझे 5 साल बाद मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए बैलेंस में चाहिए, मुझे 2.5 करोड़ का बंगला चाहिए, मुझे 1 करोड़ की रेंज रोवर चाहिए। स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, और उस स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से आप इस काम को करने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। लेकिन हमारा कारण ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता, 4 लोग मना कर देते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। एक्साइटमेंट पता नहीं कहाँ गायब हो जाता, दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, एक्साइटेड रहो, खुद का एक्साइटमेंट खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम आगे के बारे में सोच ही नहीं रहे। लॉन्ग टर्म हमारे पास ड्रीम ही नहीं है। लॉन्ग टर्म ड्रीम जिसके पास होता है उस व्यक्ति का एक्साइटमेंट बहुत बड़ा होता है। लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाओ। बिना पैसों के तो पैसे से तो कोई भी मोटिवेट हो जाता है यार, बिना पैसे के मोटिवेट रहे वही तो बात है। आपको पता आज नहीं तो कल 5 साल बाद आपकी जिंदगी बेहतरीन होने वाली है। इसी बात को सोच सोच के आपको मोटिवेट रहना, एक्साइटेड रहना, इसी बात को सोच सोच के आपको करना पड़ेगा इस काम को। और एक्साइटमेंट की कोई दवाई नहीं मिलती मार्केट के अंदर, तो उसको लेके अपन लोग ले ले एक्साइटेड हो जाए।
आपको सोच सोच के, कल्पनाओं से, आने वाले समय की कल्पना कर करके एक्साइटेड रहना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। तो हम लोगों को हमेशा एक्साइटेड रहना है, जोड़ी बना के काम करना है, अपलाइन के साथ भी डाउनलाइन के साथ भी बढ़िया जोड़ी बनाओ, और हमेशा 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करना है। कोई ऐसी बात नहीं करे जिससे किसी के दिल को चोट लगे, नेगेटिव बात नहीं करनी है। कोई भी नया काम करे तो अपलाइन से पूछ के करे, पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं करे। सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को काम करना है। इसके अलावा कोशिश करें सामने वाले के एटीएम से ही आप डीडी कटवाएं। ऐसा नहीं कि केस ले रहे हैं अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, केस ले रहे हैं अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, केस ले रहे हैं अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, उससे पैसा काट रहे हैं। देखिए कई सारे नेटवर्क में कुछ लीडरों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप मान लीजिए सब डीडी का पैसा केस लेके अपने अकाउंट में डाल के काटेंगे तो आपके अकाउंट के ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगे, और ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगे तो आपके लिए जवाब देना भारी हो जाएगा किसी दिन अगर इनकम टैक्स वालों को पता चला तो। काम ऐसा करो लीगल जिसमें कभी प्रॉब्लम ना आए। आपके कोशिश ये करो सामने वाले के टीम से कट जाए तो ज्यादा बढ़िया। फिर भी कोई रियल केस में अगर सामने वाला व्यक्ति आपको केस पेमेंट देता है तो फिर आप केवल अपने अकाउंट से नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी किसी लीडर के अकाउंट से, कभी किसी लीडर के अकाउंट से, कभी किसी लीडर के अकाउंट से, हर लीडर के अकाउंट से अगर सेल काटेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड से सेल काटते हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया जाता है कि वो ड्रॉइंग है। आपने 10 लाख की डीडी क्रेडिट कार्ड से काट दी, आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि आपने 10 लाख आपका खर्चा कर दिया और आपकी इनकम तो इतनी है ही नहीं, तो पैसा कहां से रहा है। इसलिए क्रेडिट कार्ड से, आप अपने क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, सामने वाले के क्रेडिट कार्ड से काट सकते हैं, आपको मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं अपने क्रेडिट कार्ड में डाल के अपने क्रेडिट कार्ड में पैसा जमा करा के काट रहे हैं, प्रॉब्लम में आया होगा। आप सारे लीडर से आगे डायमंड बनेंगे तो अपनी ITR फिल करना भी सीखिए, इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि कल को आप आगे बढ़ेंगे, कार के लिए लोन वोन की जरूरत पड़ेगी, अगर इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल आपके पास नहीं है तो फिर वो चीज भी काम नहीं होगा। तो इसका भी ध्यान रखना है। दूसरा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कंपनी की वेबसाइट पे कुछ रेट्स अप एंड डाउन हुए हैं, मतलब रेट डाउन हुए हैं, बीबी भी कम हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आया कि सर रेट कम हो गए तो बीबी भी तो कम कर दिए कंपनी ने। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर रेट कम हुए और बीबी कम हुए तो ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? हाँ जी, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताओ, सर मैं बताऊंगा इस चीज को। हाँ जी लाला भाई बताओ, आप अच्छा रहा या बुरा रहा? अच्छा रहा तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अच्छा कैसे रहा बताओ? ये प्रोडक्ट का ज्यादा यूज होगी सर, इसलिए। अच्छा, प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी। चलो सर, चलिए मैं बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं है क्योंकि समय काफी हो रहा है, फिर मीटिंग को क्लोज करेंगे हम लोग। ये बहुत अच्छा रहा क्योंकि मार्केट में हमारे सामने एक इशू बहुत ज्यादा आता था, यार आपके प्रोडक्ट के रेट ज्यादा है, तो कंपनी ने एक साथ ही सबके रेट घटा दी। अब आप कहोगे सर रेट घटा दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी, बीवी तो घटा दी। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ बीवी घटा दी, लेकिन आप एक बात का आइडिया लगाओ। पहले जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, 11,200 रुपए में भगवत गीता आ रही थी, अभी 9,800 में आ रही है। उसके साथ एक मान लीजिए आपने सूट लेंथ लगा दिया 3,000 रुपए का, तो ये आपका हो गया लगभग 12,800 रुपए में बिजनेस वॉल्यूम बन गए आपके 151। पहले भगवत गीता पे 148 वॉल्यूम बिजनेस वॉल्यूम थे 11,200 में, तो मात्र 1,000-1,200 रुपए ज्यादा लगाने से पहली बात तो सामने वाले व्यक्ति को एक सूट एक्स्ट्रा मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ जी। तो हमारे सामने वाले गेस्ट के पास अगर माल ज्यादा जाएगा तो वो खुश होगा कि नहीं होगा? तो सामने वाले व्यक्ति के पास माल ज्यादा पहुंचेगा, और जब माल ज्यादा होगा जाएगा तो सेल ज्यादा बढ़ेगी। और मार्केटिंग का नियम ये कहता है कि आपकी अगर सेल ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज कम है तो भी आप ज्यादा कमाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक साल में 10 करोड़ का टर्नओवर करता है और केवल 1% पे काम करता है, केवल 1% पे, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 1% पे? 10 लाख रुपए का, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 करोड़ का टर्नओवर करता है और वो 5% का प्रॉफिट लेता है, तो उसका प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ का। तो आप बताओ, जो 1% का प्रॉफिट ले रहा है वो 10 लाख कमा रहा है, वो जो 5% का प्रॉफिट ले रहा है वो 5 लाख ही कमा रहा है। तो ये अंतर क्यों आया? ये आया सेल की वजह से। तो आपकी सेल ज्यादा होगी तो आपका बिजनेस वॉल्यूम कोई मायना नहीं रखता, 19-20 ही हुआ, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन इससे आपकी सेल बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा,
आपकी रैंक जल्दी जल्दी होगी और आपके चेक मोटे मोटे बनेंगे, तो बात वहीं पे आएगी, क्योंकि मार्केट में ये जो सवाल था प्रोडक्ट में खत्म हो जाए। दूसरी बात देखिए, हम लोग दो तरीके के बिजनेस में है, फर्स्ट परचेज और रीसेल के बिजनेस में। आप लोग एक बात को बोलते हैं सर खर्चा होता है, मैं मानता